दोस्तों, अगर आप एक विंडोज 10 पीसी यूज़र हो फिर तो आप जानते ही होंगे कि मार्केट में अभी विंडोज 11 लॉन्च हुआ है, जो कि विंडोज़ का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। अब हो सकता है आपके मन में कहीं ना कहीं विंडोज 11 को ट्राई करने की मन कर रहा है, लेकिन कुछ भी रीज़न के लिए आप विंडोज 10 में से विंडोज 11 पे शिफ्ट होने के रिस्क नहीं ले पा रहे हो। अब अगर ऐसी बात है फिर इस वीडियो आपके लिए है। ओके, तो आज के इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं किस तरह से हम हमारे सिस्टम पे डुअल बूट को इनेबल करते हुए विंडोज 10 एंड विंडोज 11 को एक ही सिस्टम पे चला सकते हैं, जिससे कि हम विंडोज 10 को हमारे सिस्टम में से रिमूव किए बिना विंडोज 11 का मजा ले सके। एज ए रिजल्ट, पहले आप जिस तरह से विंडोज 10 को यूज़ कर रहे थे वैसे ही यूज़ कर पाओगे, यानी कि डेटा लॉस होने का कोई भी चांस नहीं है। और बोनस में आप विंडोज 11 को भी जब चाहे यूज़ में ले सकते हो। और इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि आपका सिस्टम चाहे विंडोज 11 के लिए एलिजिबल हो या ना हो, दोनों सिचुएशन पे ही ये वीडियो आपके काम में आने वाला है ना। बहुत इंटरेस्टिंग। वेल, अगर आप इंटरेस्टेड हैं फिर इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं तपस पॉल, आप सभी को फिर एक बार बहुत स्वागत करता हूं टेक टिप्स एक्सप्रेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें विंडोज 11 का एक बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर लेना है। अब ये बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करने का जो तरीका है वो सपोर्टेड पीसी के लिए और अनसपोर्टेड पीसी के लिए थोड़ा अलग है। अब क्योंकि ये प्रोसेस आपको समझने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो चुके हैं, इसलिए इस पार्ट को मैं इस वीडियो पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। आप इस वीडियो पे दी हुई डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करते हुए उस वीडियो को देख लीजिएगा और अपने सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो पे दिखाई गई आगे स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम पे विंडोज 11 का एक बूटेबल पेन ड्राइव को इंसर्ट कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें एक एम्प्टी पार्टीशन चाहिए विंडोज 11 को इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पे जो सी ड्राइव, डी ड्राइव एक्सेट्रा है, ठीक इसी तरह अलग से एक ड्राइव। बस शर्त इतना है कि वो टोटली एम्प्टी हो। अब इस केस में अगर आप इस सिस्टम पे ज़रा ध्यान से देखते हो तो इसमें कहीं भी एम्प्टी ड्राइव नहीं है। तो इस सिचुएशन पे हमें अलग से एक एम्प्टी ड्राइव पार्टीशन क्रिएट करना है। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने कीबोर्ड में से Windows+R की को एक साथ प्रेस करते हुए रन विंडो को ओपन कर लीजिए और टाइप कीजिए dixmgmt.msc एंड हिट एंटर। उसके बाद आपके सामने डिस्क मैनेजमेंट विंडो शो होने लगेगा कुछ इस तरह। अब आप इस विंडो पे यहाँ पे देखिए मेरे सिस्टम पे फिलहाल दो हार्ड डिस्क है। एक तो है डिस्क 0 नाम से और दूसरा है डिस्क 1 नाम से, और दोनों में ही पूरी की पूरी स्पेस डिफरेंट ड्राइव पार्टीशंस पे एलोकेटेड है। अब विंडोज 11 को इंस्टॉल करने के लिए हमें मिनिमम 64 GB का ड्राइव पार्टीशन स्पेस की रिक्वायरमेंट है। मैं चाहूँ तो इन दोनों वॉल्यूम में से किसी से भी वो स्पेस को क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं वॉल्यूम C से वो ड्राइव पार्टीशन को क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमें सिंपली वॉल्यूम C पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद इन सभी ऑप्शंस में से श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करना है। अब ये विंडो ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे 64 GB के अकॉर्डिंग अमाउंट को डाल देना है, MB के हिसाब से, या फिर जितने भी स्पेस के आप ड्राइव पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो उसके हिसाब से। अब इस केस में मैं चाहता हूँ 70 GB का एक ड्राइव पार्टीशन क्रिएट करना। तो 70 GB को अगर मैं MB के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ, 1 GB इक्वल्स टू 1024 MB। तो मुझे कैलकुलेट करना है 1024 मल्टीप्लाइड बाई 70, जो कि है 71,680। तो मुझे यहाँ पे अमाउंट टाइप करना है 71,680। अब आपके हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद श्रिंक बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं प्रोसेस कंप्लीट होने पे यहाँ पे 70 GB का एक अनएलोकेटेड स्पेस क्रिएट हो चुके हैं। अब इसे ड्राइव पार्टीशन पे कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है और इन तीनों ऑप्शंस में से न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है। फिर इस विंडो ओपन होने के बाद नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, फिर अगेन नेक्स्ट, और यहाँ पे जो न्यू वॉल्यूम है इसे आपको रिप्लेस कर देना है विंडोज 11 से, ताकि हमें आगे चल के समझने में आसानी हो। उसके बाद नेक्स्ट एंड फाइनली फिनिश। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग से एक ड्राइव पार्टीशन
हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर ली है। ठीक इसी तरह आप चाहें तो इस वॉल्यूम से भी आप ड्राइव पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हो। ओके, अब अगर मैं विंडोज फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करता हूं तो देखिए यहाँ पे भी वो ड्राइव पार्टीशन शो होने लगे हैं विंडोज 11 के नाम से। फाइनली हम रेडी है विंडोज 11 को इस ड्राइव पार्टीशन पे इंस्टॉल करने के लिए। तो इसके लिए नेक्स्ट स्टेप पे हमें सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेना है। फिर बूट मेनू पे जाने के लिए मेरे केस में यहाँ पे F10 की अपने कीबोर्ड में से प्रेस करना है। आपके केस में यह अलग हो सकता है, सेस स्केप की या फिर F2 की या फिर F12 की एक्सेट्रा। वैसे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे जो हमारा वेबसाइट लिंक है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो अपने सिस्टम का बूट मेनू को पता करने के लिए। ओके, तो बूट मेनू पे आने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में से अप एरो की या फिर डाउन एरो की मदद से अपने बूटेबल पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है एंड हिट एंटर टू बूट फ्रॉम सिलेक्टेड पेन ड्राइव। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आप देखिएगा आपके सामने विंडोज 11 का जो इंस्टॉलेशन विंडो है वो शो होने लगे हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आप आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेटिंग्स को चूज कर लीजिएगा। सेटिंग्स सक्सेसफुली चूज होने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद इंस्टॉल नाउ। अगेन आपको थोड़ा सा वेट करना है। फिर ये स्क्रीन ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की को टाइप कर लेना है अगर है तो, और अगर प्रोडक्ट की नहीं है तो आपको सिंपली आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद इस लिस्ट में से आपको वो विंडोज एडिशन को चूज कर लेना है जिसे आप बेसिकली अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना चाहते हो। इस केस में मैं विंडोज 11 प्रो को इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं विंडोज 11 प्रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट। उसके बाद एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हुए अगेन नेक्स्ट। फिर इन दोनों ऑप्शंस में से कस्टम ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब इस स्क्रीन में से हमें ड्राइव पार्टीशन को चूज करना है जिसमें हम विंडोज 11 को इंस्टॉल करना चाहते हैं। इस केस में आपको याद होगा इसलिए हमने पिछले स्टेप पे एक 70 GB का ड्राइव पार्टीशन क्रिएट की थी विंडोज 11 के नाम से। तो मैं विंडोज 11 ड्राइव पार्टीशन को चूज कर लेता हूं। फिर नेक्स्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं विंडोज 11 इंस्टॉलेशन प्रोसेस फाइनली हमारे सिस्टम पे स्टार्ट हो चुके हैं। आपको यहाँ पे अगेन थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा आप सिस्टम के पास ही बैठे रहें, क्योंकि सिस्टम जब रिस्टार्ट होने लगेगा तब आपको पेन ड्राइव को सिस्टम में से अनप्लग कर लेना है ताकि पूरी प्रोसेस स्मूथली चल पाए। ओके, तो प्रोसेस कंप्लीट होने पे सिस्टम रिस्टार्ट होने लगे हैं। अब पेन ड्राइव को सिस्टम में से अनप्लग कर लेना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिस्टम बूट होने के लिए दो ऑप्शन शो होने लगे हैं। एक तो है विंडोज 11 और दूसरा है विंडोज 10। चलिए हम विंडोज 11 को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे सारे सेटिंग्स को कंप्लीट करते जाना है। तो पहले तो कंट्री को चूज करना है, फिर कीबोर्ड लेआउट, यहां से स्किप, अब यहाँ पे पीसी का एक नाम दे देना है। फिर नेक्स्ट। उसके बाद पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हो। फिर नेक्स्ट। अगेन वही पासवर्ड को टाइप करना है। फिर नेक्स्ट। उसके बाद तीनों सिक्योरिटी क्वेश्चंस को आपको एक एक करके आंसर करते जाना है। अब इस स्क्रीन में से नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, फाइनली एक्सेप्ट। ओके, तो सेटिंग्स जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है विंडोज 11 रेडी होने तक। और आप देख सकते हैं विंडोज 11 हमारे इस सिस्टम पे सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। अब चलिए
हम एक बार विंडोज 10 को ओपन करते हुए देख लेते हैं। तो मैं सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेता हूं। और इस लिस्ट में से अब हमें विंडोज 10 को सिलेक्ट करते हुए इंटर प्रेस करना है। अगर आपके सिस्टम पे इस तरह की इंटरफेस देखने को ना मिले फिर आप आगे की स्टेप्स को फॉलो कीजिए। चलिए सबसे पहले तो विंडोज 10 पे लॉगिन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं विंडोज 10 हमारा पहले जैसा था वैसा ही है, यानी कि अब हम एक ही सिस्टम पे रहते हुए विंडोज 10 साथ ही विंडोज 11 का भी मजा ले सकते हैं। ओके, तो जिस इशू के बारे में हम बातें कर रहे थे, अगर आपके सिस्टम पे इस तरह का इंटरफेस देखने को ना मिले तो उस सिचुएशन पे आपको सबसे पहले तो विंडोज सर्च बॉक्स को ओपन करना है और टाइप करना है CMD। फिर सर्च रिजल्ट में से कमेंट प्रॉम्प्ट पे राइट क्लिक करते हुए इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है। अब कमेंट प्रॉम्प्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे एक कमेंट को रन करना है डुअल बूट को इनेबल करने के लिए। वो कमेंट ये है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। फिर कमेंट विंडो पे आकर राइट क्लिक करते हुए पेस्ट। वैसे ये कमेंट आपको हमारा वेबसाइट लिंक में से मिल जाएगा जहाँ से आप इसे कॉपी कर सकते हो। अब इस कमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपली एंटर प्रेस कर लेना है अपने कीबोर्ड में से। अब आप कमेंट विंडो को क्लोज कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें और दो सेटिंग्स करना है। एक तो है फास्ट स्टार्टअप को डिसेबल करना और दूसरा है डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करना ताकि हम ये डुअल बूट ऑपरेशन को सही से मैनेज कर पाए। तो इसके लिए आपको अगेन विंडोज सर्च बॉक्स को ओपन करना है और अब टाइप करना है पावर प्लान। फिर सर्च रिजल्ट में से एडिट पावर प्लान पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद इस विंडो पे यहाँ पे जो पावर ऑप्शंस है आपको इस पे क्लिक करना है। देन इस विंडो पे लेफ्ट साइड की पैनल पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है चूज व्हाट द पावर बटन्स डू। आपको इस पे क्लिक करना है। फिर इस विंडो में से चेंज सेटिंग्स दैट आर करंटली अनअवेलेबल। फिर यहाँ पे जो टर्न ऑन फर्स्ट स्टार्टअप है इसे आपको अनचेक करते हुए डिसेबल कर लेना है। फाइनली सेव चेंजेस। तो इस तरह से हमने सक्सेसफुली फर्स्ट स्टार्टअप को डिसेबल कर ली है। अब चलिए डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को भी चूज कर लेते हैं, क्योंकि भले ही हमारे सिस्टम पे 2 विंडोज इंस्टॉल्ड है लेकिन प्राइमरी बेसिस पे तो हम किसी एक को ही यूज में लेंगे, है ना। तो इसके लिए अगेन आपको विंडोज सर्च बॉक्स को ओपन करना है और अब आपको टाइप करना है व्यू एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स। फिर सर्च रिजल्ट में से व्यू एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद इस नए विंडो पे आप यहाँ पे देखिए स्टार्टअप एंड रिकवरी सेक्शन और इसी के साथ एक सेटिंग्स बटन। आपको सिंपली सेटिंग्स बटन पे क्लिक करना है। फिर इस विंडो पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप डाउन मेनू। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इस लिस्ट पे विंडोज 11 और विंडोज 10 है। अब से एज मैं चाहता हूँ जब भी मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो तब विंडोज 10 ही ओपन हो बजाय विंडोज 11 के। तो इस सिचुएशन पे मुझे सिलेक्ट करना है विंडोज 10 को। अब आपके हिसाब से चूज कर लीजिएगा। ओके, अब लास्ट ऑप्शन जो कि आपको समझना है वो है टाइम टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अगर ये ऑप्शन डिसेबल है तो आप इसे इनेबल कर लीजिए। इसका फायदा ये है कि जब भी आपका सिस्टम ऑन हो तब आपके सामने विंडोज 10 साथ ही विंडोज 11 ये दोनों ऑप्शंस शो होने लगेगा कुछ समय के लिए, और उस टाइम के बीच आप ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में से किसी पे भी जा सकते हो और वो टाइम क्या रहेगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लेट्स से मैं इसे 15 सेकंड पे सेट कर लेता हूँ। एज ए रिजल्ट मैं 15 सेकंड के अंदर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे स्विच कर सकता हूँ, और अगर मैं 15 सेकंड के अंदर कोई भी एक्शन नहीं लेता हूँ तब सिस्टम ऑटोमेटिकली विंडोज 10 पे स्विच हो जाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने यहाँ पे विंडोज 10 को ही सिलेक्ट करके रखा है। ओके, फाइनली ये सभी चेंजेस को सेव करने के लिए इस विंडो में से ओके एंड अगेन ओके। तो इस तरह से हमने ड्यूल बूट को लेकर जो भी काम था वो सारे के सारे कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगर अब भी ये सारे के सारे स्टेप्स को एज इट इज फॉलो करते हो तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ड्यूल बूट को लेकर आपको किसी भी तरह की इश्यूज का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो दोस्तों आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करें और नीचे कमेंट में शेयर ज़रूर करें आपका एक्सपीरियंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल अगर पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अगर आपके मन में विंडोज़ 11 को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट में जाकर भी बता सकते हैं। और इसी तरह विंडोज़ 11 वीडियोज़ की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।